पुराना गांव। एक खौफनाक कहानी। भारत के एक सुदूर इलाके में एक गांव था जिसका नाम कालेहरा था। यह गांव अपने समय में बेहद समृद्ध और खूबसूरत माना जाता था। हर तरफ हरियाली, सुंदर झीलें और मंदिर की घंटियों की आवाज उस गांव को और भी खास बनाती थी। लेकिन समय के साथ यह गांव वीरान और खंडहर में बदल गया। लोगों का कहना था कि इस गांव में एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसे पाने के लिए लोग जान तक देने को तैयार हो जाते। लेकिन खजाना जितना आकर्षक था, उससे जुड़े किस्से उतने ही डरावने। गांव में ये बात फैली हुई थी कि जिसने भी उस खजाने को लेने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा मकान था। लोग कहते थे कि इस हवेली में कोई आत्मा रहती है। उस हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे हमेशा जोर से आवाज करते और रात के समय वहां से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थीं। हवेली के बारे में ये भी कहा जाता था कि वहां हर अमावस्या की रात कोई अदृश्य शक्ति जाग उठती है। एक दिन उस गांव में शहर से एक युवा इतिहासकार रवि आया। रवि पुरानी सभ्यताओं और रहस्यमयी स्थानों पर शोध करता था। उसने कालेहरा के बारे में कई डरावनी कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ वास्तव में हो सकता है। उसे इस गांव की सच्चाई जाननी थी। गांव के कुछ बूढ़े लोगों ने रवि को चेतावनी दी, बेटा, इस गांव से जितनी जल्दी हो सके वापस चले जाओ। यहाँ हर कोने में मौत का साया मंडराता है। लेकिन रवि ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह इस गांव के रहस्यों को उजागर करेगा। अगले दिन रवि ने गांव के बीच स्थित उस पुरानी हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने किसी की एक न सुनी। जैसे ही वह हवेली के अंदर कदम रखा, वहां की ठंडक ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा दी। हवेली के अंदर चारों ओर जाले और धूल की परतें थीं। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा लग रही थी। जैसे जैसे रात गहराई, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। दरवाजे बिना हवा के अपने आप बंद हो जाते, फर्श पर खून के निशान दिखाई देते और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। रवि ने इन सब घटनाओं को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हवेली में घूमते हुए रवि को एक पुराना संदूक मिला। संदूक के ऊपर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, पूरे हवेली में अजीब सी चीखें गूंज उठीं। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा और एक सोने की मूर्ति थी। नक्शे को पढ़ते हुए रवि ने पाया कि यह गांव के पास स्थित जंगल की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन तभी हवेली की खिड़कियों से एक अजीब रोशनी अंदर आने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर जलने के निशान थे। आत्मा ने रवि से कहा, यह गांव कभी खुशहाल था, लेकिन इंसानी लालच ने इसे तबाह कर दिया। सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था, जिसने इस गांव के खजाने पर कब्जा करने के लिए अनुष्ठान किया। उसने गांव के कई लोगों की बलि दी और अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए इस हवेली को अभिशप्त कर दिया। मैं उन निर्दोषों में से एक थी। आत्मा ने रवि को चेतावनी दी, अगर तुमने इस खजाने के पीछे जाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं लोगों जैसा होगा जो लालच के शिकार हुए। रवि ने आत्मा की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और नक्शे में दिखाए गए स्थान पर चला गया। जंगल घना और डरावना था। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें और परछाइयां उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही वह नक्शे में दिखाए गए स्थान पर पहुंचा, जमीन हिलने लगी। वहां एक गड्ढा खुला और उससे भयंकर आग और धुएं का गुब्बार निकला। रवि ने देखा कि खजाने की रक्षा करने के लिए वहां एक राक्षसी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती महसूस की। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का हर रास्ता उसे वापस उसी गड्ढे के पास ले जाता। अचानक हवेली में रहने वाली आत्माओं की चीखें जंगल में गूंजने लगी। वह राक्षसी आकृति अब रवि के बेहद करीब थी। रवि ने अपनी जान बचाने के लिए खजाने को वहीं छोड़ दिया और वापस भागने लगा। रवि अब गांव के बाहर आ गया था। रवि ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वह इस घटना के बाद कभी सामान्य नहीं रह पाया। उसकी आंखों में हमेशा खौफ और डर का साया रहता।
आज भी लोग कहते हैं कि कालेहरा गांव के पास से गुजरने पर हवेली से चीखें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि जो भी इस गांव के खजाने की तलाश में जाएगा वह इस अभिशाप से बच नहीं पाएगा। कालेहरा अब भी एक रहस्य है, जहां न कोई जाता है और न कोई लौट कर आता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है।